मैं डॉक्टर एम ए वाहब ज़ुबैर हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। अब आजकल के हालत जो है कि कोविड के वजह से बहुत ही बुरा हालत है। कोविड के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं कि उसका कोई एंड नहीं दिख रहा। जिस तरह से पेशेंट्स रोज़ आ रहे हैं हमारे पास, जो हम लोग रोज़ अगर 100 पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें लगभग 90 to 95% ये कोविड के सस्पेक्ट्स ही आ रहे हैं। लगभग उसमें 50% का हालत बहुत ख़राब रह रहा। ख़ास तौर से जो शुगर के मरीज़ है, जो कार्डियक हार्ट का इलाज जिसका चल रहा, जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह के प्रॉब्लम्स है पहले से, इन लोगों को जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स रहते, तो लोगों को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे, और जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट और इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही। लोग अभी भी लोग समझ रहे नहीं, इसका सीवियरिटी को लोग अभी भी उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी भी फ़िलहाल। तो ख़ास तौर से अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपना जो यंग पेशेंट्स है, जो 40-45 साल तक के पेशेंट्स है लोग हैं, वो लोगों को भी रिस्क है। बट इन लोगों को जो यंगर पेशेंट्स है, उन लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे। लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा, मगर जो है कॉम्प्लिकेशन रेट कम रह रहा इन लोगों में, रिकवरी रेट अच्छी रह रही। मगर ख़ास तौर से जो 60-65 साल के उम्र से ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत मसला हो जा रहा, कॉम्प्लिकेशंस हो जा रहे हैं, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही। और मसला ऐसा है कि पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो फुल है। आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है, बेड्स नहीं है, और लोग डर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने, क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से केयर बराबर नहीं हो रहा बोल के। और जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मसला है, प्राइवेट हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में बेड्स की तंगी ऐसी हो गई कि हर हॉस्पिटल में जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें कोविड पेशेंट को शरीक करने का परमिशन मिला हुआ है, ऐसे दवाखानों में भी बेड्स की कमी हो गई है, स्केर्सिटी हो गई है। और इस सूरत में अपने को बहुत ही प्रिकॉशसली, बहुत ही हिफाजत के साथ अपने आप को हिफाजत करने की ज़रूरत है अभी। ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों को जो 60-65 साल की उम्र के हैं, जिसको ऑलरेडी उन लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का अमराज है, तो इन लोगों को तो डबल केयर लेना ज़रूरी है। ये ओल्डर पेशेंट्स को ख़ास तौर से बहुत ही तकलीफ दे मामला बन जा रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा कई बार, और दवाएं बराबर नहीं मिल रही मेडिकल्स में, क्योंकि स्केर्सिटी इतने पेशेंट्स ज़्यादा हो गए हैं बेचारे कि दवाओं का खिल्लत हो जा रही, स्केर्सिटी हो जा रहा। बाज़ जगह ऐसा सुनने में आ रहा कि दवाएं भी ब्लैक में बिक रहे। तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है अपने हैदराबाद के लिए, बल्कि सारे आलम के लिए। इससे कोशिश तो हमारी ये है कि जितने भी पेशेंट्स को हो सकता हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केटर करें, मगर अपने हॉस्पिटल्स के कैपेसिटीज उतने ज़्यादा नहीं है। जैसा कॉर्पोरेट का भी रन दो जुमला, गवर्नमेंट के भी मिला भी लिए, तो इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि ये सारे बेड्स भी फिलअप हो गए, तो भी कई सारे पेशेंट्स को बेड नहीं मिलने वाला है। तो अगले 3-4 महीने तक यही हालत होने वाला है, और इससे बद से बदतर होने वाले अंदाज़ा ऐसा लग रहा हम लोगों को। तो इसमें जो है ख़ास तौर से ये ख्याल रखना है कि अब लॉकडाउन के जैसा अपने आप को सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में अपन रखना बेहतर है। अब गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, बट सिर्फ गवर्नमेंट की कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने तरफ से पहल होना, अपने तरफ से अपने आप को बचाओ, अपने अहले आयाल ख़ानदान के, अपने बुज़ुर्गों की बचाने की कोशिश करना है अपने को। और बाहर कभी भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाना है, और चाहे हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, इन लोगों से मास्क क्या पहनना, ये ऐसा नहीं है। सब कोरोना किसी को नहीं देखता, तो अपना मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, रेगुलर हैंड वॉशिंग कंपलसरी है, और जहाँ तक हो सका भीड़ भाड़ के एरियाज़ में, जो क्राउडेड एरियाज़ है वहाँ अवॉइड करिए, और इनफैक्ट क्राउडेड एरियाज़ में बिल्कुल ही ना जाएं। तो ये रहा प्रिवेंशंस के बारे में। अब एक बार जब बीमारी आ जाती है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे इसके मेन सिम्टम्स ये है, 2 सिस्टम्स को मेजरली इफेक्ट कर रहा। एक रेस्पिरेटरी प्राइमरी, लंग्स को वगैरह को इन्फेक्ट कर रहा, दूसरा जो है इंटेस्टाइन को। तो किसी किसी को खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, बुखार के साथ ये 3 चीज़ें होने का चांसेस रहते, ज़्यादातर अक्सर तौर पे 75-80% लोगों को। किसी किसी को लूज मोशंस के जैसा, वॉमिटिंग्स के जैसा भी प्रेजेंट हो रहा। तो ये दोनों भी सिम्टम्स अगर किसी को है तो इमीडिएटली अपने करीबी फिजिशियन से जाके मिलिए, और करीबी MBBS डॉक्टर से जाके मिलिए, और उनसे मशवरा करिए क्या आगे का क्या प्लान करना है, कैसा अपने आप को बचाना है, और कैसा उनके पास से दूसरों को स्प्रेड नहीं हुए जैसा कैसा कोशिश करना है।
तो एक बार अगर बीमारी आ गई है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए यूजुअली अभी आरटीपीसीआर प्राइवेट में भी गवर्नमेंट अलाउ करी हुई है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट स्वैब टेस्ट रहता हो, एक कॉटन स्वैब से हलक में या नाक के अंदर से जो स्वैब निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, वो कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है और वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसी से कंफर्म होता है कि कोविड है कि नहीं है। और दूसरी चीज, किसी को खांसी हो रही या सांस लेने में तकलीफ हो रही तो उन लोगों को इमीडिएटली, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो सीटी स्कैन करवा लेना, इमीडिएटली करवा लेके ये दोनों चीजों अगर अपने सामने है तो उनका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए अपने को आसानी हो जाती, जैसा कि किस किस्म के दवाओं इनको ज़रूरत पड़ती और क्या क्या दवाओं से जल्दी आराम हो सकता। और अक्सर जो है 40-45 साल की उम्र के पेशेंट्स को जो है जल्दी ठीक हो जा रहा, जल्दी बोले तो भी कम से कम 1 वीक 10 डेज वैसा लग रहा। अगर एज ज़्यादा है, 60-65 साल की उम्र के ज़्यादा है, तो इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखने की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा कई सारी चीज़ों का इंतज़ाम घर में करना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल्स के बेड्स अवेलेबल नहीं रह रहे। और अपने एक बार डायग्नोसिस होने के बाद और कंप्लीट जिसको भी सिम्टम्स है उनको घर के अंदर अगर सहूलत है तो एक अलग कमरा उन लोगों के लिए अलॉट कर देना, उसमें जो है अटैच बाथरूम होना चाहिए। उन लोगों का वॉशरूम कोई दूसरे जो हेल्दी लोग हैं वो घर में, वो जहां तक हो सका वो अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि वॉशरूम के ज़रिए से भी कोविड फैलने का डर रहता। और खाने पीने के लिए भी उनके लिए अलग से इंतजाम कर देना, अलग से डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह रहे तो बहुत अच्छा है। और हमेशा मास्क लगा के रहना, जो भी सिम्टम्स है, जिसको भी सिम्टम्स है, हमेशा मास्क लगा के रहना, तो उससे अपने आप का भी हिफाजत होता और ये स्प्रेड दूसरों को होने से भी बच सकते। तो इस तरह से ये करे तो बहुत दूर तक फ़ायदा होने का उम्मीद है। और ख़ास तौर से जिस किस्म की दवाइयाँ कोविड में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जैसा स्टेरॉइड्स है, डेक्सामेथासोन है, कभी आईवी प्रेड टैबलेट्स वगैरह दे रहे हैं, ये दवाओं से भी जो अगर शुगर के मरीज़ है तो शुगर थोड़ा बढ़ने का डर रहता, शुगर बढ़ती कैसा भी, तो शुगर बढ़ती बोल के दवाई को रोकना मुनासिब नहीं है। इस दवाइयों को लेते हुए, क्योंकि ये अभी तक कोरोना जो है अभी तक पूरी स्टडी की गई नहीं है कोरोना के ताल्लुक से, फुल प्रूफ ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट है बोल के अब तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो जो भी ट्रायल्स हो रहे अब तक वर्ल्ड में जिससे ये दवाई काम करती बोल के कोई ट्रायल में प्रूफ हुआ तो वो दवाएं इस्तेमाल कर रहे, उसके बाद कुछ और दवाई भी काम कर रही बोल तो वो दवाई भी इस्तेमाल कर रहे। ऐसा एक कॉकटेल के जैसा 4 से 5 किस्म की दवाएं, जैसा कि एक स्टेरॉइड है, एक मॉन्टेल्यूकास्ट है और एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और अभी भी हाल में थोड़े वायरल एंटीवायरल्स भी आए हुए हैं, जैसा कि फैविपिराविर बोल के एक एंटीवायरल आया है, रेमडेसिविर बोल के एक एंटीवायरल आया है। ये अक्सर प्रूव्ड केसेस को आरटीपीसीआर जिसका पॉजिटिव रहता उन लोगों को ये भी जल्द से जल्द शुरू कर दिए तो फायदा होने का उम्मीद ज्यादा है। और हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को खास तौर से और उससे महंगे दवाइयाँ और उससे पावरफुल दवाइयाँ भी देने की जरूरत पड़ रही। बाज़ वक़्त घर में जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को ऑक्सीजन रखने पर ऑक्सीजन सैचुरेशंस नॉर्मल हो जा रहे, जैसा कि पल्स प्रोब बल के घर एक उंगली पे लगा के ऑक्सीजन ब्लड में कितना है देखने का एक इंस्ट्रूमेंट रहता, वो सस्ते में आ जाता। वो घर में अगर रख लिए जो पेशेंट जो सिम्टम्स है जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही, अगर उसमें ऑक्सीजन बगैर ऑक्सीजन लगाए के 90% के ऊपर बता रहा तो सेफ है। अगर 90 से कम बता रहा तो ऑक्सीजन लगा के 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर तक भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लगाने पर ऑक्सीजन उनका 90 के ऊपर जा रहा तो इंशाल्लाह दवाएं जब तक काम करने लगते तो ऑक्सीजन सपोर्ट मिलने पर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने का उम्मीद है। अगर फर्ज करिए ऑक्सीजन लगाने के बावजूद ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो ऐसे पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती, तो उस वक्त इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ने पर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बोल के वेंटिलेटर ही रहता मगर ऊपर से लगा हुआ रहता तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती। अगर उसके बावजूद अगर ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं हो रहा तो इंट्यूबेट करके मतलब हलक में से ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे लगा देना पड़ता। और उसके बाद में उसके बाद जो मेडिकेशंस वगैरह है उनके जो टेस्ट करके उसके ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन को अपग्रेड करना या कुछ मेडिकेशन बदलना, इसके डिसीजन लेना पड़ता एडमिशन के पेशेंट्स को। तो ये चंद चीज़ें थी जो अपने को फॉलो करना है, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है वो भी फॉलो करना है। तो ऐसा अगर करेंगे तो बहुत दूर तक हम कोविड को स्प्रेड करके उसको कंट्रोल करके अपने फिज़ा में से ये वायरस को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं।